अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया है, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इस युद्ध में सामने आए नए आंकड़ों में 14 लोगों की मौत हो गई है और सबसे ताजा मौत अमेरिकी नौसेना के एक पायलट की हुई है। आपको बता दें, ये वही पायलट है जिसको जुलाई की शुरुआत में अरब सागर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में गंभीर चोट आ गई थी। इसके साथ ही युद्ध में घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर अब 414 हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ये जानकारी दी है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि घायल सैनिकों में ज्यादातर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी TBI, जो सिर और दिमाग में गंभीर चोट लगने से संबंधित है। ऐसी चोटें आमतौर पर मिसाइल हमलों और बड़े धमाकों के आसपास मौजूद सैनिकों को लगती है। मार्च में युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली नई मौत है। इससे पहले 13 अमेरिकी सैनिक अलग अलग घटनाओं में मारे गए थे। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से हमले शुरू हो गए हैं, लेकिन अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि ताजा हमलों में कोई नया सैनिक जख्मी हुआ है या नहीं। अमेरिकी नौसेना ने पहले 1 जुलाई को हुई इस घटना को इमरजेंसी लैंडिंग बताया था। उस समय कहा गया था कि हेलीकॉप्टर किसी दुश्मन के हमले की वजह से नहीं गिरा था। हेलीकॉप्टर में मौजूद 3 अन्य नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया था। अब पेंटागन ने जुलाई की अपनी रिपोर्ट में इस घटना को गैर युद्ध कारण से हुई मौत के रूप में दर्ज किया है। सेंट्रल कमांड ने बताया कि अब तक 414 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। 13 जुलाई को इस लिस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स का एक और जवान भी जोड़ा गया, लेकिन उसकी चोट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ये भी साफ नहीं किया गया कि वह हालिया हमलों में घायल हुआ या नहीं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि लगभग सभी घायल सैनिक इलाज के बाद फिर से ड्यूटी पर लौट चुके हैं। हालांकि कितने सैनिकों को गंभीर हालत में इलाज के लिए युद्ध क्षेत्र से बाहर भेजा गया, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। गौरतलब है कि 13 मौतों में 6 ईरानी ड्रोन हमले में मारे गए थे। एक अन्य सैनिक सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमलों में घायल हुआ था और 1 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई थी। वहीं 6 अन्य सैनिक इराक में अमेरिकी सेना के KC-135 ईंधन भरने वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से मारे गए थे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।